उर्दू हिंदी साहित्य संगम झांसी के तत्वाधान में याद सरोज अंतर्राष्ट्रीय मुशायरा का भव्य आयोजन हुआ। यह आयोजन पुराने बस स्टैंड के पास स्थित टायर मार्केट में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में शहर कोतवाल शैलेंद्र सिंह, अनीस अहमद और अब्दुल हमीद मौलाना उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता एडवोकेट याकूब अहमद मंसूरी ने की। कार्यक्रम में जनपद और प्रदेश स्तर के शायरों ने बेहतरीन शायर का प्रदर्शन कर कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में शब्बीर अहमद सरोज की 2 पुस्तकों पयामे सरोज और ये है शब्बीर अहमद सरोज का विमोचन भी अतिथियों द्वारा सामूहिक रूप से किया गया। कार्यक्रम में मेहमानी शायर के रूप में एजाज अंसारी, असरार चंदेरवी, हामिद अली अख्तर दिल्ली, राशिद अनवर, अहमद अयाज ओरछा, असर ललितपुरी, अजीम देवासी, नफीस झांसी आदि उपस्थित रहे। तब ना दूधी घाट और ना झूठो भात जिते कहने होते संदीप सरावगी उपस्थित मिलेगा। इस बात का वचन देते हैं और यही कहना चाहते हैं कि आज ये अपन लोग छोटे से रूप में भाई साहब के द्वारा स्टेज सजाया गया, छोटे से रूप में अपन लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन बहुत विशाल प्रोग्राम करूं तन मन धन से मैं संदीप सरावगी हमेशा आपके परिवार के साथ हूं। आपको यह बात हम यकीनन बताना चाहते हैं कि आप पिछले 3 साल का इतिहास 25 साल से हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन इस बात का इतिहास उठाकर देखो कि संघर्ष सेवा समिति के अंदर किसी भी धर्म को, किसी भी बात को अपन लोगों ने निगलेक्ट नहीं किया भाई साहब। चाहे वो मोमडन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सनातन धर्म के अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ वाल्मीकि समाज हो। आपको बताना चाहते हैं कि हमारे धर्म में भी वाल्मीकि समाज को हमेशा अछूता समझा गया था, लेकिन आपको यह बात जान के ताज्जुब होगा कि जैसे वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का नाम किया, जिस तरह से दद्दा ध्यानचंद ने नाम किया, इसी तरह से भारत वर्ष के पहले आदमी आपके घर का आपका बेटा जिस सनातन धर्म के अंतिम पायदान में खड़े हुए वाल्मीकि समाज को आदमी अछूता मानता था, उसके पैर धोकर उसकी बेटी का कन्यादान करने वाला भारत वर्ष का पहला में आता। बिल्कुल। और इस बात क्योंकि सबसे पहले चाहे कुरान हो आपकी, चाहे हमारी गीता हो, चाहे कुछ भी हो, यही सिखाया गया कि जिस आप हिंदुस्तान में, जिस भारत वर्ष में, जिस देश में आप रहते हैं, सबसे पहले आपका कर्तव्य है कि आप उस देश की रक्षा करें। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि वीरांगना लक्ष्मीबाई ने अगर हमारे यहाँ वास्तविकता में युद्ध किया और पूरे धरती पे नाम किया, उसी समय गुलाम गोश्त खां भी संग में थे। जिस वीरांगना लक्ष्मीबाई को पाने के लिए अंग्रेज उनके पीछे दौड़ रहे थे, तो वहां 1700 पठानों ने उनको 8 लाख अंग्रेजों को रोका था। इतिहास पढ़ो आप, बहुत बड़ी बात है ये। यहां कभी झांसी की धरती पे हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, ना होगा। बिल्कुल। और कभी आपको ये लगे कि अगर आपके संग में कोई नहीं खड़ा है, तो इस बात का वचन मैं इस स्टेज से, इस प्लेटफॉर्म से देता हूं कि संदीप सरावगी तन मन धन तीनों से अपने आप के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास उठा के देखना कि सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर वहीं बने। आपकी जो साक्षरता नहीं है, जो आपके घर में पढ़े लिखे लोग नहीं है, इसकी वजह से बाहर के लोग आपका शोषण करते हैं। जिस दिन आपका बच्चा पढ़ लिख जाएगा, उस दिन वो भी यही कहेगा कि देश की रक्षा पहला करता। और यही मैं समझाना आप लोगों को चाहता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं इस स्टेज को, इन लोगों को जिन्होंने मुख्य अतिथि के तौर पर हमें बुलाया। और इस बात का वचन दोबारा आप लोगों के सामने देना चाहता हूं। हमारे बुजुर्ग भी बैठे, हमारे पिता समान लोग भी बैठे, हमारे भाई भी बैठे, इम्तियाज भाई भी हमारे हमेशा बड़े भाई की तरह हमेशा हमारे साथ में रहे, याकूब भाई रहे। इनसे पूछना आपका विजन दीजिए। 1 लाख लोग खड़े हों, हमारे सम्मान से बढ़ के सबसे पहले भाई साहब वगैरह का सम्मान है। और कोई भी आदमी हो इस पृथ्वी पे, जैसे रिस्पेक्ट साहब की कह रहे, गंदा होता हम गंदा कहते, अच्छा है, पिता समान व्यक्तित्व है, बड़े भाई के समान व्यक्तित्व है। झांसी की जनता को अगर भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने दिया है, तो वास्तविकता में आप सबको इनके साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए। इनके व्यक्तिगत इमेज पर कोई कभी आंच ना आए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो आदमी समर्पण करता है उसके लिए त्याग की भावना आपके दिल में होना चाहिए। इतना सा कहना चाहते हैं और धन्यवाद करना चाहते हैं सभी लोगों को। धन्यवाद। की तरह बहुत ही पुख्ता को शायर की तरह गुजारा है और कई यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जो उनके शागिर्दान में जिनका शुमार होता है। सरोज साहब के बाद फिराक ने जीने का हौसला बख्शा, खातिर कोई हमराह निकले, तेरी खातिर कोई
हमराह निकले, किसी दिल में तो तेरी चाह निकले। चल गुजारिश हूं कि कोई सूरज बनाता है, कोई जुगनू बनाता है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। राजस्थान ब्राह्मण सेवा परिषद गौ व समाज प्रकोष्ठ की ओर से एडवोकेट संजीव व्यास ने बताया कि दिनांक 20 अक्टूबर 2024 को नवजीवन संस्थान चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर में दिव्यांग की समाज में भूमिका पर कार्यशाला व सर्वधर्म सम्मान समारोह 2024 आयोजित किया गया, जिसमें अतिथि देवेंद्र जी कुशवाहा, पूर्व न्यायाधिपति राजस्थान हाई कोर्ट, अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता आयोग कुंती देवरा, महापौर नगर निगम उत्तर जोधपुर रंजीत जोशी, सदस्य बार काउंसिल ऑफ राजस्थान रविंद्र बोत्रा, एसीपी प्रतापनगर व्रत राजेंद्र परियार, अध्यक्ष नवजीवन संस्थान सिद्धि जौहरी, मिसेज इंडिया इंटरनेशनल व पंडित विजय दत्त पुरोहित गादीपति जोगमाया मंदिर रहे। कार्यक्रम संचालन जियाराम विश्नोई, महेश जोशी, घनश्याम सारस्वत, सुनील ओझा, मीना जलवानिया, कैलाश चौधरी, हर्षित शर्मा, अंकित पुरोहित, आशीष पुरोहित, अविनाश मूथा, लकी सेन ने सहयोग किया। कार्यक्रम में 70 दिव्यांग विशेषजन व उनके माता पिता व महिलाओं को प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो प्रदान कर श्री परशुराम रत्न 5 से सम्मानित किया गया। मन संचालन आनंद प्रकाश कल्ला व पूर्णिमा चौहान द्वारा किया गया। पंडित ओम श्री राम ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। कार्यक्रम में जवान बन गोस्वामी, डॉक्टर धनवंतरी, पुष्पा चौधरी, मिलन कुमार, अभिषेक, इशाक खान, दीपक टेलर, उषा, लक्ष्मी, रत्ना, ऋचा, दुर्गा, सुनीता, मंजू आदि का सम्मान किया गया। अंत में एडवोकेट संजीव व्यास ने सभी का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। मुकुर सुधा वरदेव रघुवर विमल जसो जोदायक बलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। उन्होंने मुझे ये सिखाया कि एंकर का भी सवाल होता है। मतलब मुझे पहले नहीं पता था कि एंकर से सवाल होता है। वैसे मैं एक प्रोफेसर समझती थी कि ये मेरा काम है, और लेकिन आज मुझे समझ में आया कि नहीं, एंकर एक सम्मान का काम, मतलब एंकर होना वो बात नहीं है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी, कला सर जी, जो मतलब पूर्व में शिक्षक रह चुके हैं, अभी उनका रिटायरमेंट हो चुका है, तो बहुत बहुत थैंक यू सर। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। जिला मुख्यालय पंचायत समिति सभागार पर पंचायती राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी संघर्ष समिति की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष अशोक वैष्णव ने की। बैठक में मारवाड़ जंक्शन ब्लॉक के नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। अध्यक्ष पद पर खुशहाल सिंह राठौर को सर्वसम्मति से निर्विरोध मारवाड़ ब्लॉक का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। नव निर्वाचित मारवाड़ जंक्शन अध्यक्ष राठौर का सभी कार्मिकों ने माला व साफा द्वारा बहुमान कर उनको बधाई दी। इस मौके पर पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी संघ की मुख्य समस्याओं को लेकर मंथन किया गया। इस मौके पर पाली जिले के समस्त पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी संघर्ष समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे।
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। जिले के मारवाड़ जंक्शन थाना क्षेत्र के इशाली गांव के निकट अलख धनी मंदिर में बीती रात हुई अज्ञात चोरों ने मंदिर के ताले तोड़कर दान पेटी, मंदिर में मूर्तियों के छत्र, चांदी के सिक्के और 25,000 नकदी लेकर फरार हो गए। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में बाकायदा 2 चोर चोरी करते साफ नजर आ रहे हैं। ग्रामवासी और मेघवाल समाज द्वारा चोरों के खिलाफ मारवाड़ जंक्शन थाने में मामला दर्ज करवाया गया। ज्ञापन में बताया कि इन चोरों ने मंदिर में रखे 10 बोरी अनाज, पानी की मोटर, विद्युत केबल भी एवं 51 किलो का पीतल का टांकोरा भी लेकर चले गए। पुलिस ने तत्परता बरत सीसीटीवी फुटेज में आए उक्त चोर को गुड़ा केसर सिंह गांव से गिरफ्तार किया। दूसरे फरार हुए चोर की तलाश में पुलिस जुटी है। गिरफ्तार किए गए चोर से पुलिस गहन पूछताछ में जुटी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। शनिवार को हवा महल विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य महाराज द्वारा बारियों का बाग गंगापोल रोड पर अवैध रूप से सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर औचक निरीक्षण। मौके पर सरकारी भूमि पर असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध रूप डेयरी का संचालन किया जा रहा था। साथ ही सरकारी भूमि पर कच्चे निर्माण कर कब्जा किया जा रहा है। मौके पर निगम के अधिकारियों की टीम भी मौजूद थी। निगम के अधिकारियों ने मामले को प्राथमिक से लेते हुए आज बोरियों का बाग में से अवैध रूप से संचालित डेयरी को हटाया गया, साथ ही कच्चे निर्माण को भी हटाया गया। मौके पर निगम की टीम भी मौजूद रही। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय पर आज पुलिस लाइन परिसर पर शहीद दिवस को लेकर अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। जी प्रदीप मोहन शर्मा के नेतृत्व निदेशक में देश भर में शहीद हुए पुलिसकर्मियों, जवानों को याद किया गया और उनको नमन किया गया। कार्यक्रम में शहीदों की याद में 3 बार फायरिंग करते हुए शहीदों को सलामी दी गई। एसपी चूनाराम जाट सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित कर पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पुलिस लाइन परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। इसके बाद आईजी और एसपी कार्यालय से आए सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों से मिले। इस मौके पर ब्लड डोनेट शिविर का आयोजन किया। शिविर में पुलिसकर्मियों ने ब्लड डोनेट भी किया। पुलिस शहीद दिवस पर जिले के विभिन्न स्थानों के थाना प्रभारी एवं पुलिस जवान भी पहुंचे। कार्यक्रम में एएसपी चैन सिंह, सिटी सीओ दिरावर सिंह सोडा, ग्रामीण सीओ रतनलाल देवासी को सुमेरपुर, जितेंद्र सिंह सोजत सीओ, अनिल सारण, कोतवाल किशोर सिंह भी मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े 61.25 फीट भराव क्षमता वाले जवाई बांध में मानसून विदाई के बाद भी मंथर गति से कछुआ चाल भराव क्षमता की ओर बढ़ रहा है। जवाई का गेज 79वें दिन सोमवार सुबह 8 बजे 60 फीट के साथ 7000 MCFD पानी उपलब्ध हो चुका है। अब जवाई की फाटकों से छलकता नजारा मात्र 1.15 फीट की खाली है। इसमें अभी भी लगातार सहायक से बांध से कछुआ चाल से पानी की आवक जारी है। जवाई बांध के पूर्णतः भराव क्षमता की ओर बढ़ने से अब सुमेरपुर आहोर कमांड क्षेत्र के किसान भी 24 अक्टूबर को जवाई डाक बंगले में संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में जवाई जल वितरण समिति की आयोजित होने वाली बैठक में पर्याप्त पानी मिलने की उम्मीदों को लेकर रबी फसल बुआई की तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं जल संसाधन विभाग नहर खंड सुमेरपुर के अधिकारी भी जवाई बांध से निकलने वाली मुख्य केनाल से लेकर विभिन्न नहरों और माइनरों की साफ सफाई एवं जगह जगह क्षतिग्रस्त हुई नहरों की मरम्मत का युद्ध स्तर कार्य करवाने में जुटा हुआ है, जिसमें अब तक 90% कार्य पूरा हो चुका है। जल संसाधन विभाग नहर खंड सुमेरपुर के सहायक अभियंता अक्षय कुमार ने बताया कि 23 और 24 सितंबर से जवाई से मुख्य केनाल बिटिया नहर से आगे तकतगढ़ नहर एवं माइनर सहित सभी जगह साफ सफाई का कार्य 70% पूरा हो चुका है और जहां पर नहर टूट कर क्षतिग्रस्त हालत में थी, जिसका भी करीबन 90% मरम्मत कार्य की पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य के लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी है, जल्द पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।
श्री रिक्तेश्वर भैरवनाथ मंदिर परिसर किला रोड जोधपुर में श्री माली ब्राह्मण समाज संकस एवं कश्यप गोत्रीय कुलदेवी समिति की नव निर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। समिति सचिव कमल किशोर ओझा ने बताया कि संरक्षक ओम प्रकाश व्यास, हरीश ओझा, अध्यक्ष नंद किशोर ओझा, उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र ओझा की उपस्थिति में श्री माली ब्राह्मण समाज जोधपुर के पूर्व अध्यक्ष एवं श्री रिक्तेश्वर भैरवनाथ मंदिर संरक्षक जय नारायण जोशी एवं वयोवृद्ध भगवती लाल ओझा ने सचिव कमल किशोर ओझा, कोषाध्यक्ष महेश जोशी, सह सचिव ज्ञान प्रकाश व्यास एवं सदस्यगण सहव्रत सदस्य गणेश वल्लभ व्यास, अर्जुन ओझा, सुरेश त्रिवेदी, संजय शर्मा, रमन त्रिवेदी, अंकुश व्यास, मनीष दत्त जोशी, विकास ओझा, जितेंद्र जोशी को शपथ दिलाई। ओझा ने बताया कि श्री माली ब्राह्मण समाज संकस एवं कश्यप गोत्रीय कुलदेवी समिति की आगामी 3 वर्षों के लिए नव निर्वाचित कार्यकारिणी ने संगठन में ही शक्ति को ध्यान में रखते हुए आगामी आयोजन को भव्यता से करने व समिति के तहत कार्य करने की शपथ ली। विदित है कि दिनांक 6 तारीख को निर्वाचन अध्यक्ष पद के लिए हुआ था, जिसमें मैं नंद किशोर ओझा अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। आज श्रीमाली ब्राह्मण समाज संकस एवं कश्यप गोत्रीय कुलदेवी समिति की मैं निम्नानुसार कार्यकारिणी की घोषणा करता हूँ। उपाध्यक्ष श्री सुरेश चंद्र जी ओझा, सचिव कमल किशोर जी ओझा, कोषाध्यक्ष श्री महेश जी जोशी, सह सचिव ज्ञान प्रकाश जी व्यास और सदस्यगण में श्री गणेश वल्लभ जी व्यास, श्री अर्जुन ओझा, श्री सुरेश जी त्रिवेदी, श्री संजय जी शर्मा, श्री रमन जी त्रिवेदी एवं श्री अंकुश व्यास। मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूँ कि पूरी कार्यकारिणी को साथ लेकर मंदिर के लिए, ट्रस्ट के लिए जो भी यथासंभव उसके विकास के लिए काम करना होगा वो करेंगे। सबसे हाथ मिलाकर और सबको विश्वास में लेकर काम करूँगा और मंदिर के लिए जितना भी हो सके उसमें अगर कोई संविधान में कोई संशोधन की बात होगी या पूजा में कोई संशोधन की बात होगी या कार्यक्रम जो सालाना आयोजित होते हैं या नवरात्रि में, पाठोत्सव में, तो उसमें मिक्सर थाल में किस तरह से कम व्यय में अच्छा कार्य हो सके उसके लिए भी निश्चित रूप से कार्य योजना बनाएंगे। और मैं ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि आपने मुझे ये जो दायित्व दिया है निश्चित रूप से आप सभी के सहयोग से उस दायित्व को पूरा करूँगा और आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। जोधपुर में मारवाड़ शेख सैयद मुगल पठान विकास कमेटी के सानिध्य में मात्र 1 रुपए में कमेटी की जानिब से 10वां सामूहिक विवाह सम्मेलन महादेव गार्डन में जिलाध्यक्ष उस्ताद हाजी हमीम बख्श और सम्मेलन अध्यक्ष सिकंदर खान के सानिध्य में आयोजित किया गया। सम्मेलन में 11 नव दंपतियों ने निकाह कबूल किया। वधू पक्ष को उपहार स्वरूप घरेलू सामान के साथ बेड, चांदी की पायजेब, अलमारी सहित कई गिफ्ट आइटम कमेटी की तरफ से दिए गए। आज हम लोगों ने सभी कमेटी के लोगों ने 11 जोड़ों का आज निकाह हम लोगों ने ऐसा पढ़ाया गया हमारे इमाम साहब की वजह से। और आज हम सब लोगों ने इस समूह विवाह का सम्मेलन में कई प्रतिनिधि आए और कई हमारे समाज सेवक आए हैं और करीब हम सब लोग जो कमेटी के हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं और कमेटी के जितने भी हमारे अहदेदार हैं, जिसमें हमारे मेहमानों में से जिनमें सहयोगदार हैं और हमारी इस कमेटी के हर साल हमारे विरोध भी हैं, नियामत साहब, हमारे सिकंदर साहब जो हमारे सम्मेलन के अध्यक्ष हैं, इनकी देख रेख में आज 10वां समूह विवाह होने जाया। इंशाअल्लाह बहुत बेहतर तरीके से आज पब्लिक भी आज करीब 5000 आदमी का खाना है इसमें और इसमें अलगा बुल्गा जो डाइट करने मिल सकते गिफ्ट के हिसाब से हमने जो कुछ दिया, अलमारी, मछली, पाजेब दिए और कुछ घरेलू सामान दिया है। हम ये चाहते हैं और हम ये दिखाना चाहते हैं लोगों को कि हम कम खर्च में कम से कम समाज के लिए ये शिक्षा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी हमारे एक ये अभियान चल रहा है। तो हम लोगों ने ये एक अच्छी पहल की है और इसके अंदर हम लोगों ने सब ने मिलके इसको कामयाब बनाया इसको और सभी का सहयोग है इसके अंदर साथ। समारोह में आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सभी से गुजारिश रहेगी कि आप लोग खाने के पंडाल में तशरीफ ले जाएं। जो खाने से फारिग नहीं हुए हैं वह खाना ले लें और खाने से फारिग हो जाए ताकि व्यवस्था बनी रहे।
और व्यवस्था बनाने में हमारा सहयोग करते रहे। तमाम जो भी हज़रात मेहमान महानुभाव यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, उनसे गुजारिश कि आप लोग खाने के पंडाल में तशरीफ ले जाएं और खाने से फारिग हो जाएं। ज़्यादा रास्ते में भीड़ नहीं करें, आप लोग चलते रहें। और जो भी वॉलंटियर है, हमारे कार्यकर्ता है, जिनको जो लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में आयोजित 14वीं अखिल भारतीय रेलवे तीरंदाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने की खुशी में उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ जोधपुर द्वारा स्वागत व सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री कुलदीप पुनिया दूसरी बार ये मेडल लेकर आए व रेलवे का नाम रोशन किया। इस मौके पर श्री अजय शर्मा ने कुलदीप पुनिया का साफा पहनाकर व मंडल सचिव एनजे सिंह ने माला पहनाकर सम्मानित किया और इस मौके पर गौरव गोदारा, भंवरलाल जाखड़, कृष्ण कुमार मीणा, ललित गर्ग, राजेश शर्मा, शंकर सिंह, अनिल व्यास आदि उपस्थित रहे। हो रहा है इस बात का कि लोगों जैसी टफ नौकरी करने के बावजूद भी, जैसे उन्होंने मुझे बताया, वॉलीबॉल भी खेले, उसमें भी मेडल प्राप्त किया और अब ये तीरंदाजी के अंदर भी सेकंड बार गोल्ड मेडल प्राप्त किया। तो मैं इनके बहुत कुशल भविष्य की कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगली बार हम इनका स्वागत गोल्ड मेडल के साथ करेंगे, है ना। तो विशिष्ट अतिथि क्या कहते पूरा आज के दूर पूनिया जी, कुलदीप पुनिया जी, सम्मानीय एनजे सिंह जी, मेरे सामने बैठे समस्त यूपी अलर्ट्स के ऑफिस लीडर्स, कार्यकर्ता, युवा शक्ति, आप सबको नमन। जैसा कि आपको पता है, हमारे के विजय जी ने मुझे बताया कि चुनाव की तारीख 30/8 को डिक्लेयर हुई थी। तब से हम लोग उस चुनाव की गतिविधियों में लगे हुए थे। उसी गतिविधियों में इतने बिजी हो गए कि हमें पता नहीं कि कुलदीप जी एक अवार्ड जीता है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। गुरुद्वारा श्री गुरु रामदास साहिब जी चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर स्थित सिखों के चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास साहिब जी का जन्मदिन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। अध्यक्ष सब बलदेव सिंह ने बताया कि 14 सितंबर से प्रभात फेरी निकाली गई। इसके उपरांत 3 अक्टूबर को सहज पाठ व 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर को अखंड पाठ रखा गया और आज दिनांक 20 अक्टूबर 2024 को अमृत वेले गुरु घर में सुखमनी साहिब जी का पाठ, जपजी साहिब जी का पाठ किया गया। इस उत्सव में सिख, सिंधी व पंजाबी समाजों की संगत ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे मत्था टेक कर अरदास की और यह उत्सव सभी संगतों द्वारा बड़ी ही धूमधाम व श्रद्धा से मनाया। इस उपलक्ष्य में पंथ के महान कीर्तनीय भाई परविंदर सिंह जी बाबा बकाला साहिब जी वाले ने अपनी रसमयी वाणी के द्वारा हरि जस गायन करते हुए धर्म प्रेमी संगत को गुरु चरणों से जोड़ा और उसके उपरांत गुरुद्वारा साहिब जी के ज्ञानी जी भाई प्रीतम सिंह ने संगत की अरदास की और इसके पश्चात गुरुद्वारा साहिब जी में अटूट लंगर बढ़ता गया। इस उपलक्ष्य में गुरुद्वारा कमेटी के सदस्य उपस्थित बोहर सिंह, हरदयाल सिंह, कृपाल सिंह, सतपाल सिंह, अशोक सिंह आदि सेवेदारों ने सेवा दी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय पर नया गांव नाकोड़ा नगर में रात 2 बजे बजरी माफिया के डंपर से एक विद्युत पोल टूट गया। खाली भूखंड में बजरी खाली करने 4 डंपर आए। एक डंपर ने पोल को टक्कर मार दी जिससे पोल टूट गया। बिजली के तार डंपर पर गिर गए। घटना के बाद आसपास की बिजली गुल हो गई। वार्ड वासियों ने तत्काल विद्युत विभाग को सूचना दी। तुरंत प्रभाव से विद्युत आपूर्ति बंद की गई। पोल टूटने से कई घरों में लगे फ्रिज, कूलर, पंखे, एसी आदि जल गए। जिला मुख्यालय पर रोजाना इन बजरी माफिया का आतंक देखा जा रहा है। रोजाना कोई न कोई घटना इन बजरी वाहनों से हो रहे हैं, फिर भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हीरालाल पवार, नाकोड़ा नगर, नया गांव रोड। यहाँ पर रात को लगभग 2:30 बजे लगभग एक टैंकर आया था
तो ट्रॉली खाली की थी। उसके बाद में क्या लाइट खंभा वंबा टूट गया था, तो 2 बजे से परेशान हो रहे हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जले हैं, टीवी है, जैसे कि मोहल्ले वासियों के सबके टीवी भी जले हैं, कूलर भी जले हैं। उसके बाद में कंप्लेंट भी की थी, अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। 3-4 बार कॉलिंग भी की थी उनको, कोई सॉल्यूशन अभी तक ही नहीं हुआ है। મારું નામ રાજકુમારી મારુતિ નંદન હે થંભો એની ઊંધો પડી ગયો અને એની ગાડીવાળો આવ્યો જો ગાડીવાળો ભાગ ગયો 2 બજે લાઇટ અમારે ખરાબ हो गई घर में नुकसान हुआ है फ्रिज कूलर पंखो बल्ब सब रात में 1 बजे हूँ नहीं बैठा हो जो अभी तक हाल तो लाइट नहीं आई है और कोई आया नहीं है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने कहा कि देश के अमर शहीद पुलिस कार्मिकों के बलिदान से प्रेरणा लेकर सभी पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करते हुए देश की सेवा का संकल्प लें। ये बात श्री साहू ने सोमवार को पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अवसर पर कही। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शहीद पुलिस कार्मिकों के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर हुआ। परेड में डीजीपी साहू ने सलामी ली। पुलिस महानिदेशक साहू एवं पूर्व डीजीपी अजीत सिंह ने आरपीए में शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। शहीद स्मारक पर रिटायर्ड डीजीपी ओपी गल्होत्रा एवं एसपीएस श्रीवास्तव, एडीजी अशोक राठौर, आईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर रमाकांत शर्मा, सीबीआई के डीआईजी अशोक कुमार, एडीजी एवं आरपीए के निदेशक एस सिंगाथिर, जयपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राशदीप सिंह एवं रिटायर्ड एएसआई पृथ्वी सिंह सहित पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने भी श्रद्धासुमन अर्पित किए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय पर आज शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जिले भर के समस्त विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की पुनर्ग्रहण की बकाया राशि का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में छोटे एवं मध्यम श्रेणी के विद्यालयों के संचालन एवं रखरखाव में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे शिक्षण व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत समस्त विद्यालय टाइम फ्रेम अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की पालना कर रहे हैं। सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि वो समय पर विद्यार्थियों की बकाया पुनर्भरण राशि टाइम फ्रेम अनुसार समय पर जारी करें। सरकार द्वारा इन विद्यालयों को राशि जारी नहीं करने पर अनेक विद्यालयों के संचालकों द्वारा आज राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंप जिन विद्यालयों का विगत वर्षों का भी जो भी बकाया राशि है उसका भुगतान दीपावली से पूर्व करवाने की मांग की गई, ताकि विद्यालय संचालक एवं विद्यालय कर्मचारी दीपावली हर्षोल्लास के साथ मना सके। अध्यक्ष निजी शिक्षण संस्थान विकास समिति पाली, आज हम लोग कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन देने आए हैं कि आरटी का पिछले लंबे समय से जो अमाउंट है, भुगतान जो है वो लंबित है। उस लंबित दीपावली आ रही है, उसको देखते हुए काफ़ी विद्यालयों की स्थिति आर्थिक अच्छी नहीं है, तो उसको देखते हुए हमारा आरटी का भुगतान शीघ्र अतिशीघ्र करवाने के लिए ज्ञापन दे रहे हैं। यह 2 दिन में अगर नहीं होता है तो हम कलेक्टर के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे अनिश्चितकालीन के लिए। और यहाँ पाली जिले की समस्त स्कूल संचालक यहाँ आएंगे। पाली जिले के ही नहीं, संपूर्ण राजस्थान से भी सारी स्कूल के संचालक यहाँ आने का आह्वान किया जा रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति की प्रेरणा से संगठक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी जोधपुर के चिकित्सकों की टीम द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को आंगनबाड़ी केंद्र घड़ाव जोधपुर में विश्व स्तन कैंसर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को आंगनवाड़ी केंद्र खड़ाव जोधपुर में विश्व स्तन कैंसर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। होम्योपैथी चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर गौरव नागर एवं शिविर प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार कुमावत के निर्देशानुसार होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर आभा अग्रवाल सह आचार्य स्त्री एवं प्रसूति विभाग, डॉक्टर प्रियंका कपूर सहायक आचार्य पैथोलॉजी विभाग एवं डॉक्टर राकेश कुमार मीना सहायक आचार्य कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के द्वारा जागरूक किया गया। विश्व स्तन कैंसर माह अक्टूबर 2024 जागरूकता अभियान के तहत डॉक्टर आभा अग्रवाल ने बताया, अक्टूबर माह को विश्व स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाते हैं, जिसकी थीम 2024 किसी को भी अकेले स्तन कैंसर का सामना नहीं करना चाहिए। इसे पिंक रिबन स्तन कैंसर के सामने बहादुरी भविष्य के प्रति आशावाद का प्रतीक है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए समाज की भागीदारी आवश्यक है। गांठ हो जाती है, स्तन में भी गांठ हो जाती है, तो अगर वो अनियंत्रित रूप से बहुत बड़ी मात्रा में बनने तो महिलाओं में सबसे ज्यादा तो इससे अपन कैसे बचाव कर सकते हैं? तो अपने को सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि ये सबसे पहली बात ये जो 40 से अधिक उम्र की महिलाएं होती है उनके अंदर, ठीक है।
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के तत्वाधान में आयोजित 32वें ओम शिवपुरी स्मृति राष्ट्रीय स्तरीय नाट्य समारोह का समापन रविवार को जय नारायण व्यास स्मृति भवन टाउन हॉल में हुआ। 5 दिवसीय इस समारोह के अंतर्गत सृजन कला समिति प्रयागराज द्वारा नाटक राजा बूटी फुल का प्रभावी मंचन किया गया। इस हास्य व्यंग पर आधारित नाटक ने विदेशी वस्त्रों के मुंहों से उत्पन्न समस्याओं और स्वदेशी वस्त्रों के महत्व को बड़े ही रोचक ढंग से दर्शाया। मशहूर नाटककार अलखनंदन की डेनमार्क की एक लोक कथा पर आधारित इस नाटक का मंचन सिद्धार्थ पाल के निर्देशन में हुआ। नाटक में राजा रेशमलाल की कहानी दिखाई गई, जो विदेशी वस्त्रों के जादू में फंसकर अपनी प्रजा की अनदेखी करता है। नाटक के पात्रों के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कुटीर और लघु उद्योगों पर किए जा रहे ग्लोबल हमले की व्यंगपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया गया। परीक्षा का समय है, समझ आए ना? ठीक है जी, एक काम करिए जी महाराज, वो जो मेल किया था मैंने उस पे आप कोई रिप्लाई तो करते नहीं है जी महाराज, तो आप उस पे रिप्लाई किया करिए जी महाराज, बात को समझिए जी, व्यवस्था में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल महाराज, व्यवस्था में कमी आई की चद्दर जिसको पहने सच्चा बंदर, बंदर का मुंह काला, लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। विश्व सिंधी सेवा संगम व दिव्य योग शिविर की तरफ से करवा चौथ की पार्टी मनाई गई। कोऑर्डिनेटर दिव्या ददवानी ने बताया, समाज में इस तरह की प्रोग्राम समय समय पर करती रहती हैं। इस प्रोग्राम में करवा चौथ स्पेशल हाउसी गेम्स, डांस आदि कराए। महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजस्थान अध्यक्ष मोना हरवानी ने बताया कि इस तरह के प्रोग्राम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिलता है व सामाजिक स्नेह मिलन भी बनता है। दीपा थारवानी, बरखा देवनानी, निशा राजवानी, कविता चेलानी, पायल गमानी, वैशाली दादवानी, रीचा खुशबू, प्रभा, दीपा, विमला, प्रेमा आदि सकरानी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जोधपुर में डॉक्टर संपूर्णानंद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक बनने पर डॉक्टर बीएस जोधा का सम्मान समारोह का आयोजन किया। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य मुकेश तेतरवाल ने बताया कि डॉक्टर बीएस जोधा पिछले काफी सालों से इस मेडिकल कॉलेज के विभिन्न अस्पतालों में अलग अलग पदों पर कार्यरत हैं। इनके कार्यकाल के अंदर गायनिक विभाग ने ऊंचाइयों को छूने का काम किया है। डॉक्टर जोधा ने मथुरा दास माथुर अस्पताल के अंदर गायनिक विंग में नई सुविधाएं मुहैया कराने का काम किया है। ओटी में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई, जिसका लाभ आज सभी मरीजों को मिल रहा है। इस अवसर पर राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय के प्रधानाचार्य मुकेश तेतरवाल, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर देवेश गुप्ता, प्रधानाचार्य उप मुरलीधर शर्मा व पीयूष ज्ञानी द्वारा साफा माला व प्रशंसा चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया गया। डॉक्टर मुरलीधर जी, शर्मा साहब, देवेश जी गुप्ता साहब, पीयूष जी ज्ञानी साहब, इस सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ मेरे सहयोगी और इस अस्पताल को एक फैकल्टी के रूप में काम करने वाले सहयोगियों को, और इस नर्सिंग कॉलेज में जो अभी ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार और नमस्कार। इस सभागार में आने के बाद में जितनी आत्मीयता आपके परिवारजन के रूप में आप लोगों ने दिखाई है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का सभी का आभारी हूँ कि सौभाग्य नहीं मिला मुझे इस क्षेत्र में आने का, पहले इस कॉलेज में आने का, पर आज आकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसकी लोकेशन के हिसाब से इसके आसपास का वातावरण है वो बहुत संयमित, स्वच्छ और साफ सुथरा है, जिससे लगता है कि एक जो है संस्थान बहुत अच्छे ढंग से चलाया जा रहा है और उसको चलाने के लिए जो प्रयास करने वाले हैं वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं इन सबका बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बैठे बैठे हम अभी चाय के ऊपर ये कई तरह की डिस्कशंस में आए हैं, तो आपके प्रिंसिपल महोदय ने कुछ समस्याएं जो बताई है कि इनके अंदर जो कार्य होने हैं, बाकी जैसे हॉस्टल का निर्माण का कार्य है, इसके अलावा स्किल लैब का कार्य है, MIC यूनिट जो मथुरा दास माथुर अस्पताल के लेबर रूम में बनने वाली है, इन सभी जो और बड़ी जो समस्या है वो है फैकल्टी की जो समस्या है, अकाउंटेंट्स की समस्या है, मुझे इन सबसे अवगत कराया जाए। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इस सेक्टर में जो हमारे स्तर पे और राज्य सरकार के स्तर पे पूरा प्रयास करके और ये जो पोस्ट हैं उनको लाने का काम करेंगे। जो निर्माण की गतिविधियों के लिए हमें धन है, उसके लिए भी हम फाइनेंस डिपार्टमेंट से परमिशन लेने की कोशिश करेंगे कि ये कार्य हम त्वरित रूप से कर पाएं।
क्योंकि किसी संस्थान के लिए उसके बच्चे जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो अगर उन्होंने बताया कि आज गेम्स जोधपुर में उनका सिलेक्शन हो रहा है, देश के बड़े बड़े जो संस्थान हैं उनके यहाँ सिलेक्शन हो रहा है, तो मुझे गर्व है इस बात का कि जो इस संस्थान को चलाने वाले हैं वो कितना मेहनत कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है और एक संस्थान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में है। इसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। राज्य सरकार एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार राज्य व सभी अन्य जिलों में निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्य में राइजिंग राजस्थान का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत पाली में इन्वेस्टर मीट जिला प्रशासन एवं डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री एंड कॉमर्स सेंटर रीको व उद्योग केंद्र के तत्वाधान में इन्वेस्टर मीट का फालना उद्योग मंडल में 23 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे फालना में आयोजित किया जाएगा। 2200 करोड़ के 95 MOU विकास की ओर बढ़ेगा पाली। जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक सैयद रज्जाक अली ने बताया कि 23 अक्टूबर को होने वाले समिट से पहले 2200 करोड़ रुपए के 95 MOU साइन हो गए हैं और निवेश भी आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि लगभग 3000 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश आएगा, जिससे जिले के विकास को पंख लगेंगे। इसमें विभिन्न प्रकार के उद्योग व इंडस्ट्री इसमें भाग लेगी। जिला कलेक्टर एलएन मंत्री उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक रज्जाक अली व अन्य ने इसके बारे में जानकारी देने के लिए पुस्तिका का विमोचन किया और मीडिया को इसके बारे में जानकारी दी। जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने कहा कि पाली में विकास की असीम संभावनाएं, यहाँ जलवायु और संसाधन नियमों में सरलीकरण सरकार द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए कई बदलाव किए गए थे। साथ ही उन्होंने सभी से सहयोग की अपील की कि वे सब मिलकर इस कार्य में सहयोग दें ताकि पाली जिला विकास में और आगे बढ़ सके। इस अवसर पर आरओ राहुल शर्मा व अन्य गणमान्य जन व मीडिया कर्मी मौजूद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने कहा कि अधिकारी सेना से संबंधित प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई कर समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करें। जिन प्रकरणों का निस्तारण राज्य सरकार के स्तर से होना है, उन प्रकरणों में राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांगे एवं जो गाइडलाइन प्राप्त हो उस पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सेना एवं संबंधित जिला प्रशासन संयुक्त सर्वे पर लैंड की वास्तविक स्थिति का पता कर समस्या को चिन्हित करे, साथ ही प्रकरणों से संबंधित लैंड का मैपिंग कार्य जल्द पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि आपसी समन्वय एवं टीम वर्क के रूप में कार्य कर इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को DOO ITVC कक्ष में प्री CMLC की वर्चुअली माध्यम से बैठक आयोजित की गई, जिसमें जोधपुर संभाग से जिला कलेक्टर जैसलमेर प्रताप सिंह, जिला कलेक्टर बाड़मेर टीना डाबी व अन्य जिला कलेक्टर सेना के उच्च अधिकारियों सहित अन्य संबंधित विभाग अधिकारी जुड़े। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।